पास जब देखें, अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जब तेजस्वी यादव जी की बात करते हैं, कहते हैं तो युवा हैं, लेकिन युवा के अनुसार युवा सिर्फ युवा जोश नहीं होता। युवा को सब ढंग से देख करके जो काम करने हैं उनमें तो कुछ क्षमता ही नहीं है। अब देखिए, उन्होंने एक पूरे बिहार की यात्रा का निर्णय लिया, कई जिले गए, पिछला 6 महीना कि 9 महीना हुआ है, यात्रा खत्म हुई क्या हुई कुछ पता ही नहीं चला। जब बाढ़ का समय था, उत्तर बिहार में बाढ़ हो रहा था, लोग व्यस्त थे, अस्त व्यस्त थे, उसमें जनता की सहायता पहुंचाने की जगह पर वो विदेश में कहीं पे मजे उड़ा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जिनको खाली अपनी चिंता रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है, तो वो इस तरह का कमेंट करते हैं तो आश्चर्य की बात है। अरे भाई, जब आप माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं तो पहले अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में तो पूरा बताइए, क्या स्वास्थ्य है उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विषय में उनके पुत्र निशांत जी ने आकर के कैमरे पे कह दिया कि सब कुछ ठीक है। जब पुत्र आपका उनका बोल रहा है इस तरह की सब कुछ ठीक है, तो और कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत है उनको। और प्रशांत किशोर तो छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर की क्या हालत है, जमीनी हालत, वो तो सबको पता चल गया। वो तो इंटरनेट में या सोशल मीडिया के अलावा जमीन पे है कहाँ। जब उन्होंने जमीन पे उतरने की कोशिश की और गांधी मैदान में कहा कि 10 लाख की रैली करेंगे, इतनी बड़ी रैली होगी कि पूरा पटना पट जाए। जनगणना सामाजिक, शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक का भी किया, और जिन जातियों में जहाँ पर पिछड़ापन है आर्थिक रूप से, उनके लिए विशेष नीति बना करके उद्योग विभाग से एक जो आया है स्कीम, इसमें वैसे गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना काम धंधा, कुछ अपना धंधा शुरुआत कर सके। जैसे जीविका के माध्यम से अभी सतत जीविकोपार्जन में 2 लाख रुपए की स्कीम है, जिसमें लोगों को छोटा छोटा लोन दे करके उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाता है। उसी तरह से करीब 1 करोड़ लोगों के लिए इस तरह की योजना बनाएगी। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक काम नहीं करते, गणना नहीं कराते, बल्कि उस पर पूरा का पूरा जो फॉलोअप कदम होता है वो सारा कदम उठाने के लिए उन्होंने काम किया है। और जब यहाँ पे देखा इतना बढ़िया से, इतना जल्दी, सब ढंग से ये सब काम हो गया, तो केंद्र सरकार को भी विचार आया होगा। केंद्र सरकार ने भी ये पहल की और उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे भारत में इस तरह का जातीय जनगणना का काम कराएंगे। मैं तो केंद्र सरकार का और खास करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। सरदार हर्षप्रीत सिंह जी हैं, हमारे जिला सचिव हैं। आज की यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है। आगामी 11 तारीख से पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है बिहार में। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, जो कि 2023 में ही सार्वजनिक कर दिया गया था, उसके बाद दावा किया गया था कि उसके आधार पर योजनाएं बनेंगी, आरक्षण का जो स्लैब है उसको बढ़ाया जाएगा, जो बेघर परिवार हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस किसी भी दावे पर कोई सरकार के द्वारा अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर जन सुराज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि वह पूरे प्रदेश में 1 करोड़ हस्ताक्षर लोगों का लेगी, 40,000 गाँवों में बैठक करेगी, 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेगी। उन हस्ताक्षर को लेने के बाद जो है पूरे देश में सरकार को हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसका कि आधार होगा कि जातीय जनगणना में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो। हम डॉक्टर विकास पांडे जी हैं। ये 11 मई को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसकी आगे की कोई भी कार्रवाई, जो जाति लाभ मिलना था वो कुछ भी लाभ आज तक नहीं मिल पाया है सरकार के द्वारा। सरकार सिर्फ चुनावी छलावा देकर जाति जनगणना कराती है और चुनाव खत्म होते ही सब कुछ को भूल जाती है। अभी चुनाव नजदीक आ गया है तो फिर से जमीन सर्वे और जाति जनगणना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पिछले 2023 में ही विधानसभा पीड़ित होने के बाद आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। तो सरकार पूरी तरह से ठगने का काम कर रही है। उसी के विरोध में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 11 मई से 11 जुलाई तक जो है हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार वर्ष में चलाया जाएगा। और हम लोग भागलपुर के भी जितने भी सक्रिय जिला कमेटी है वो लोग 1500 गाँव में यह हस्ताक्षर अभियान को चलाएंगे।